इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दृष्टि मॉक टेस्ट 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि कुमुदनी लाखिया जो कि रिसेंटली जिनका डेथ हुआ है वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो वो कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड है और इनको पद्म विभूषण 2025 में मिला था। और इनके बारे में मिसलेनियस ये भी डाटा है कि वो उमराव जान पुरानी वाली उमराव जान मूवी की कोरियोग्राफर भी थी। फिर सेकेंड क्वेश्चन वाज कि द मुदुमल मेगालिथिक मेनहिड्स विच आर रिसेंटली एडेड टू इंडियाज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो किस स्टेट्स में बिलोंग करता है। मुदुमल मेगालिथ तो आपको पता है पत्थर का स्टोन का जो ये शेप वाला होता है, ये कहाँ पे है, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। थीम ऑफ बिहार दिवस ये तो पता ही होना चाहिए, 25 और 26 दोनों का थीम सेम है, एडवांस बिहार डेवलप बिहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड ये 7th शेड्यूल में किस लिस्ट में आता है। 7th शेड्यूल में है ना, सब्जेक्ट किस लिस्ट में होगा, तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। फिर आर्टिकल 74 से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आर्टिकल 74 में किस में बोला गया कि प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब दे आर लीगली बाइंड टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो 42वां अमेंडमेंट के पहले क्या था, क्लियर नहीं था कि प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, तो ये 42वां अमेंडमेंट में क्लियर कर दिया गया कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा वो करना पड़ेगा। और 44th अमेंडमेंट में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया कि प्रेसिडेंट जो है ना रिकन्सिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वो फिर से दोबारा भेज दिए तो वो उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन कि व्हेन प्रेसिडेंट सीट इज वैकेंट, तो ऑब्वियसली व्हेन विल इट विल बी वैकेंट, आइदर इफ प्रेसिडेंट डाइज और इफ ही रिजाइंस, इफ ही और सी रिजाइंस, तब वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोलेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। और अगर वो बीमार चल रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स व्हेन प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, तब वाइस प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि ऑफिशिएटिंग, अभी ऑफिशिएटिंग कर रहा है, ठीक है, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। फिर फंडामेंटल राइट और उससे रिलेटेड कुछ बहुत लैंडमार्क केसेस। तो पहला AK गोपालन केस। AK गोपालन केस में क्या था कि AK गोपालन को वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया था, तो इन्होंने केस किया था कि मेरा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 छीना जा रहा है। तो इसमें यही बोला क्या कि फंडामेंटल राइट्स छीना नहीं जा रहा है, किसी लॉ के अंदर आपको लिया गया है, तो इफ़ पार्लियामेंट फॉलोड द करेक्ट स्टेप्स टू पास ए लॉ देन कोर्ट वॉन्ट चेक फेयरनेस ऑफ दैट लॉ कि इसमें फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तुम्हारा। उसके बाद बहुत ही लैंडमार्क गोलकनाथ केस, गोलकनाथ का वही लैंड वाला जो इशू था, उसमें बोला क्या कि उसमें बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लिया कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंक्ट और इट कांट बी अमेंडेड, इसको अमेंड ही नहीं कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती द मोस्ट फेमस केस, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी देयर। फिर मिनर्वा मिल्स केस में फिर से रिएफर्म किया कि फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट एंड देयर शुड बी ए हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा केस के बारे में जान लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, ये टेस्ट किस चीज़ के लिए किया गया है, तो टेस्ट मॉड्यूल यूज टू वैलिडेट की सब सिस्टम ऑफ ए सेमी क्रायोजेनिक। सेमी क्रायोजेनिक में क्या है, एक साइड लिक्विड हाइड्रोजन है ठंडा और दूसरे साइड केरोसिन है, इसीलिए इसको सेमी क्रायोजेनिक बोलते हैं। पूरा क्रायोजेनिक में क्या होता है, एक साइड लिक्विड हाइड्रोजन और एक साइड लिक्विड ऑक्सीजन रहता है। लेकिन ये वाले का टेस्टिंग हुआ है, पावर हेड टेस्ट आर्टिकल कहाँ पे हुआ है, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, यहाँ पे ये टेस्ट चल रहा है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाला टेस्ट कहाँ पे हुआ, तो इसरो महेंद्रगिरी में हुआ, ठीक है। फिर से हट गया, फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, ये जो एक्सरसाइज हुआ है ये किसके किसके बीच हुआ है, तो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज ऑफ चाइना, ईरान और रसिया, ये चाबहार पोर्ट ईरान पे हुआ है, वहाँ पे हुआ है, चाबहार पोर्ट ईरान में हुआ है, ठीक है। इसी तरह का एक बहुत फेमस एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा।
फिर टोटल मेंबर स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन के इर्द गिर्द जो कंट्री है उसका एसोसिएशन है, उसमें टोटल मेंबर कितने हैं 23, स्टैटिक डाटा है। फिर मोराग एक्सिस इन न्यूज लोकेटेड इन विच रीजन, तो मोराग एक्सिस जो है ना वेस्ट एशिया इजराइल का पार्ट है। मोराग एक्सिस में क्या है, ये वाला एक्सिस, ये वाला जो इनविजिबल बाउंड्री है इसको मोराग एक्सिस बोलते हैं। इधर राफा सिटी है, इधर राफा सिटी है, इधर खान यूनिस सिटी है, इन दोनों को सेपरेट करता है। वही लिखा हुआ है डिवाइड सिटीज ऑफ राफा एंड खान यूनिस। फिर लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB डेवलप्ड बाय DRDO, DRDO जो अभी एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब डेवलप किया है उसको क्या नाम से किया है, तो गौरव नाम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मॉक में आपको मिलेगा। फिर एम फॉर नेचर इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो एम फॉर नेचर के फुल फॉर्म जान लीजिए, एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। नेचर रिस्टोरेशन का इनोवेटिव मॉनिटरिंग करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये FAO लीड प्रोग्राम फंडेड बाय यूनाइटेड किंगडम टू स्ट्रेंथन कंट्रीज एबिलिटी टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये स्टैटिक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये इनिशिएटिव लॉन्च की है। फिर इंडिया वोन हाउ मेनी मेडल्स एट द सेपाक टारकाओ वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन पटना बिहार। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि ये सेपाक टारकाओ वर्ल्ड कप ये एक स्पोर्ट्स होता है, इसमें 2 या 4 प्लेयर खेल सकते हैं। तो ये इसमें कहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, पटना बिहार में, ठीक है। और इसमें 7 मेडल टोटल जीता और इसका मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार करंट अफेयर्स के हिसाब से। इसका मैस्कॉट का नाम क्या था, भीम। फिर कुछ ये है कि हु डिस्क्राइब्ड इंडियन पॉलिटी एज व्हाट, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु डिस्क्राइब्ड इंडियन पॉलिटी एज क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल का क्या मतलब हुआ कि नाम का फेडरल है। पावर इज डिवाइडेड बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो ये प्रोफेसर केसी वेयर का मतलब ओपिनियन था कि इंडियन पॉलिटी इज क्वासी फेडरल। तो इस तरह के 4 हैं, चारों याद होने चाहिए, क्वासी फेडरल। फिर फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टू स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये आपका सर आइवर जेनिंग्स के नाम से है। ये 4 पता होना चाहिए कि ये कौन कौन बोला है, ठीक है। ये हट क्यों जा रहा है, ये 4 क्वाजी फेडरल, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको ठीक है, ये 4 क्वाजी फेडरल, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग फेडरलाइजिंग टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो बहुत फेमस है ग्रीनविल ऑस्टिन का, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट के बीच एक बार्गेन चलते रहता है, मॉरिस जोन्स। तो ये चारों एकदम याद होना चाहिए। फिर लेटेस्ट मेंबर ऑफ आसियान, इस आसियान में टोटल 10 मेंबर था, अब एक और नया ऐड होके 11 हो गया है। तो इसमें लेटेस्ट मेंबर जो बना है तिमोर लेस्ट ईस्ट तिमोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से। इंडेमनिटी एक्ट क्या होता है कि एग्जेम्प्ट एन ऑफिसर फ्रॉम पेनल्टीज फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है। तो इंडेमनिटी का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर कोई लॉस हो गया तो उससे आपको बचाएगा, सेकेंड पार्टी आपको बचाएगा। जैसे इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ इंडेमनिटी कि आप इंश्योरेंस ले लिए तो कुछ अगर लॉस हुआ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से इंडेमनिटी एक्ट लगाइएगा। तो एग्जेम्प्ट एन ऑफिसर फ्रॉम पेनल्टीज फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। फिर फर्स्ट पार्टी इन इंडिया टू कंडक्ट इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो इंडिया में पहला इलेक्शन हुआ था उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लगा था। मतलब सारे जो उस समय तो 21 का था लिमिट, 21 से ऊपर जितने लोग हैं सारे वोट करेंगे। लेकिन उसके पहले ही कहाँ पे, मणिपुर में जो है ना इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे हो गया था। उसमें हुआ क्या था कि अगस्त 1947 में वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा बोधचंद्र सिंह, उसने साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन विथ इंडिया, ठीक है। लेकिन जून 1948 में वहाँ पर पब्लिक प्रेशर के कारण उनको अपना स्टेट असेंबली इलेक्शन कराना पड़ा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट पार्टी इन इंडिया टू कंडक्ट इलेक्शंस बेस्ड ऑन
यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, तो वो कौन था, मणिपुर। फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के डेथ के बाद कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे 1977 में, तो बीडी जत्ती उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे थे। तो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।